ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ की जेल में ले जाके यारो टेक दो और मांग सरकार इन अन्नदाता की ना माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो, सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। जो अंबानी और अडानी के संकेत पे चलते हैं खाक दशा बदलेंगे ये मोदी जी हिंदुस्तान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की कि माना हमने कई युग जीते तीरों और तलवारों से, लाख से सूखा पर शिकवा करते नहीं बहारों से। अरे अपनी पर आ जाए तो दुश्मन को खाक बना दे हम, मगर यहाँ फुर्सत तो पाए इन छुपे हुए गद्दारों से। मैं शहनाज हिंदुस्तानी कवि, और आज जो किसान विधेयक बिल लेके आए हैं इसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि ये किसानों की पीठ पे भी कील और सीने पे भी कील ठोकी गई है। तो मैं अपने गुस्से का इजहार करते हुए इस व्यवस्था के खिलाफ बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि मजबूर को दिखा के आंख अफसर कहे काम हो जाएगा कि बंगले पे चेक दो, और चेक या नकद का जुगाड़ नहीं हो पाए तो किसी रेपुटेड नेताजी का ला के जेक दो। तो ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ की जेल में ले जाके यारो टेक दो और मांग सरकार इन अन्नदाता की ना माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो, सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। ये हमारा गुस्सा है। देश का किसान अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, और जो अन्नदाता है, अन्नदाता के खिलाफ इस तरह की साजिश रची जा रही है। अंबानी अडानी के हाथों इस देश के किसान को बेचा जा रहा है, उसकी आस्था को बेचा जा रहा है। तब शहनाज हिंदुस्तानी को यह कहना पड़ रहा है कि हालात ये हैं कि भूख गरीबी बेकारी संग, कि भूख गरीबी बेकारी संग हद कर दी अपमान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। भूख गरीबी बेकारी संग हद कर दी अपमान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है। जब भी इस देश के अंदर इन सरकारों को किसान की जरूरत पड़ती है तो वोट मांगते हैं। जब जब वोट की पड़े जरूरत सपने खूब दिखाते हैं। जिनकी बदौलत सीट मिली उनको ही खूब रुलाते हैं। अरे यूं तो भाषण में दर्जा भगवान तलक का देते हैं, लेकिन उस भगवान की तो ये जान तलक ले लेते हैं। इन्हें पता क्या कीमत होती, इन्हें पता क्या कीमत होती खेतों के भगवान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है। खेती के कर्जे में बच्चे गिरवी रखते देखा है। वो क्या जाने जून की आग में कैसे खेत में जलते हैं। जो अंबानी और अडानी के संकेत पे चलते हैं खाक दशा बदलेंगे ये मोदी जी हिंदुस्तान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। सबसे बड़ी विडंबना उस गरीब किसान के साथ क्या, जो विडंबना मैं कह रहा हूं वो ये है, ड्रामेटिक आयरनी ये है, इधर हुई बर्बाद फसल से मन में घोर निराशा है। ये देश और ये राजधानी, और राजधानी की अरविंद केजरीवाल सरकार
एक ऐसी सरकार है जिसने आज़ादी के बाद किसानों को फसल का मुआवजा 20,000 एकड़ और 50,000 हेक्टेयर का देने का वादा किया और वादा पूरा भी किया। तब मैं आपसे कह रहा हूं, इन लोगों के होते हुए तो, सेंटर के होते हुए तो हालत ये है। क्या हालत है? इधर हुई बर्बाद फसल से मन में घोर निराशा है, उधर जवां होती बिटिया की खत्म हुई सब आशा है। इसी निराशा में अगले दिन वो फांसी पे लटकते हैं और सियासत के बाजार में कुछ दिन मोम पिघलते हैं। माँ का हरण करे वो क्यों सोचेगा कन्यादान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। लेकिन 135 करोड़ लोगों की तरफ से मैं शहनाज हिंदुस्तानी ये कहना चाहता हूं, लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं हमारी गलती है जिसके वजह से यह हालत हुई। क्या गलती है? लाल बहादुर और शहीदों के अरमान जला बैठे, हम ही चौकीदार को यारो जागीरदार बना बैठे, लेकिन अपनी माँ का बिना चीर हरण होने देंगे, कुछ भी हो जाए अपना सम्मान नाम खोने देंगे। किसानों, अरे समझनी होगी हमको कीमत पुरखों के बलिदान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोग। और जाते जाते इतना सकूंगा, आज देश की हालत यही है कि माना हमने कई युग जीते तीरों और तलवारों से, लाख से सूखा पर शिकवा करते नहीं बहारों से। अरे अपनी पर आ जाए तो दुश्मन को खाक बना दे हम, मगर यहाँ फुर्सत तो पाए इन छुपे हुए गद्दारों से। जय हिंद, जय भारत।